નમસ્કાર બાળ મિત્રો, મારી શાળા યુટ્યુબ ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે. ધોરણ 6 વિષય હિન્દી 1 થી 4 પાઠ આપણે ભણી ગયા. હવે પુનરાવર્તન 1 વિશે ભણવાનું છે. પુનરાવર્તन 1 में प्रश्न 1, निम्नलिखित रिक्त स्थानों को कोष्टक में से सही शब्द चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए. पहली, सब लड़के अपने अपने खाली जगह जा सकते हैं. एमा आवशे घर जवाब. बीजी, रमेश को बुखार था इसलिए खाली जगह स्कूल न गया. एमा जवाब में आवशे वह. मीना और जैमिनी खाली जगह जा रही थी. एमा जवाब में आवशे बाजार. मैंने खाली जगह को दलदल से बाहर निकाला. एना जवाब में आवशे बिच्छू. शिकारी हिरनी को खाली जगह ले गया. एना जवाब में आवशे अस्पताल. प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए. पहलू, आपने किन किन कहानियों का पठन किया है? मैंने इन कहानियों का पठन किया है. दयालु शिकारी, बातूनी काचबा, प्यासा कौवा, कौवा और लोमड़ी और समझदारी नन्ही. प्रश्न 2, आपने पढ़ी हुई कहानी को अपने शब्द में लिखिए. तमारे जे तमे वार्ता वांच्યું एना विषे तमारे बोली जवानुं अथवा तो लखवानुं चिपपाटी होय तो. प्रश्न 3, शिकारी ने हिरनी को कैसे बचाया? जवाब. शिकारी को गोली हिरनी की टांग में लगी थी. शिकारी हिरनी को जानवर के अस्पताल में ले गया. वहाँ डॉक्टर ने हिरनी का इलाज किया. इस तरह शिकारी ने हिरनी को बचाया. प्रश्न 4, प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए हमारा क्या कर्तव्य है? जवाब. हम विश्व के सभी राष्ट्रों को एकता के सूत्र में बांधे. हमें सब में समान और ममता की भावना जगाए. हम सारे विश्व में शांति की स्थापना करें. प्रगति, न्याय और मानव धर्म के लिए यही हमारा कर्तव्य है. प्रश्न 5, नन्ही बतख का स्वभाव कैसा था? जवाब. नन्ही की माँ ने उसे सिखाया था कि वह भलाई के काम करे. जो नन्ही के साथ बुरा बर्ताव करता था उसके साथ भी वह भलाई ही करती थी. किसी से बदला लेने के लिए वह अपनी अच्छी आदत छोड़ना नहीं चाहती थी. मुसीबत में पड़े हुए को बचाना वह अपना फर्ज समझती थी. इसी प्रकार सबकी भलाई करना ही बतख का स्वभाव था. प्रश्न 3, निम्नलिखित वर्णों से शुरू करके 5-5 शब्द बनाए और वाक्य में प्रयोग कीजिए. च उपरथी शब्द शुरू थता होय एवा 4 शब्द लखवाना ने एनो वाक्य बनावानुं. तो चमेली, एनु वाक्य छे चमेली का फूल खुशबूदार होता है. चक्की, चक्की से अनाज पीसा जाता है. चतुर, रमेश चतुर लड़का है. चंपा, यह चंपा का वृक्ष है. चंद्रमा, चंद्रमा के प्रकाश को चांदनी कहते हैं. हवे क्षत्रियनो श, आना उपरथी 4 शब्द अने एना वाक्य करवाना. तो क्षितिज, वह दिन भर क्षितिज की ओर देखता रहा. क्षत्रिय, क्षत्रिय बड़े वीर होते हैं. क्षमा, क्षमा वीरों का आभूषण है. क्षीर, दूध को क्षीर भी कहते हैं. शूद्र, मुझे बड़ी शूद्र लेकिन भूख लगी है. हवे त उपरथी एना त उपरथी शब्द बनावी अने एनुं वाक्य बनाववानुं. तरबूज,
यह तरबूज बहुत मीठा है। तरुजा, तरुजा से वस्तु का वजन मालूम होता है। तमाशा, हमने बंदर का तमाशा देखा। तस्वीर, यह ऐतिहासिक स्थानों की तस्वीर है। तलवार, तलवार की धार बहुत तेज है। હવે ભ શબ્દ પરથી 5 વાક્ય અને એના આખા વાક્ય બનાવવાના। भवन, यह शाला का नया भवन है। भजन, गांधी जी रोज भजन करते थे। भक्त, नरसिंह मेहता श्री कृष्ण के भक्त थे। भक्षक, हाय राक्षक ही भक्षक बन गया। भागदौड़, धमाका होते ही चारों ओर भागदौड़ मच गई। હવે समान प्रास वाले शब्द बनाकर लिखिए। एक शब्द हो एना કેટલા એવા બીજા શબ્દ બનતા હોય એના વિશે વાત છે। એમાં પહેલું સામાજિક, તો કે પ્રમાણિક, સંસારિક અને પારિવારિક। માનવતા, તો કે દાનવતા, સજ્જતા, સ્વતંત્રતા। ભલાઈ, તો કે બુરાઈ, હવાઈ અને જુદાઈ। ધબરાહટ એટલે કે ખળબડાટ, સરસહટ અને फटफटाट। પછી गिनती को शब्द में और शब्दों को अंक में लिखिए। नवड़े चगड़े तो 96, चगड़े सतड़े 67, પાંચડે એકડે 51, બે આઠડા 88। હવે ઉન્નતર એટલે સાતડે આઠડે 57 એટલે પાંચડે સાતડે। ઉન્નતર એટલે છગડે નવડે। 97 એટલે પાંચડે સાતડે। 97 એટલે નવડે સાતડે। હવે વિરુદ્ધાર્થી શબ્દ। સ્વચ્છ તો अस्वच्छ, देश तो विदेश, प्रिय तो अप्रिय, अधिक को कम। समानार्थी शब्द। सूर्य तो रवि, भूमि तो जमीन, प्राण तो जान, साहस तो अचानक। પછી 8મો પ્રશ્ન છે, નીચે दिए गए चित्र का वर्णन करते हुए 8-10 वाक्य लिखिए। અહીંયા એક સરસ મજાનું चित्र છે, એનું વર્ણન કરવાનું છે। तो इस चित्र में गांव के नदी घाट का प्रातःकालीन दृश्य दिखाया गया है। पहाड़ के पीछे से सूर्य निकल रहा है। नदी के दोनों किनारों पर बगद के वृक्ष है। नदी में 3 बत्तखें तैर रही है। बगुला चांच में मछली पकड़े हुए है। एक लड़का बगद के 2 जोड़ों से झूल रहा है। एक लटकती झाड़ पर चिड़िया बैठी झूल रही है। 2 लड़के नदी में तैर रहे हैं। एक खरगोश झाड़ी में छिपा बैठा है। 2 स्त्रियां घाट से लौट रही है। एक के सिर पर 2 घड़े हैं और दूसरे के सिर पर कटोरी में धुले हुए कपड़े हैं। एक स्त्री घाट पर कपड़े धो रही है। एक मंदिर के छांव पर मोर बैठा है। मंदिर पर ध्वजा लहरा रही है। मंदिर के बाहर एक यात्री विश्राम कर रहा है। उसके पीछे पानी का घड़ा रखा हुआ है। दूर एक ग्वाल नदी में गाय को पानी पिला रहा है। बरगद के पेड़ पर एक पौधा घोंसले में अंडा के पास बैठा है। नारियल के 2 पेड़ के पास एक लड़का कागज की नाव तैर रहा है और दूसरा लड़का हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
दूर दूर गांव की झुपड़ियां दिखाई दे रही है। प्रश्न 9, आप साइकिल लेकर स्कूल जाते हो और रास्ता में आपकी साइकिल की ट्यूब पंचर हो जाती है, तो इस घटना का वर्णन कीजिए। एक दिन मैं साइकिल पर स्कूल जा रहा था। रास्ते में मेरी साइकिल की ट्यूब पंचर हो गई। स्कूल का समय हो रहा था और इधर साइकिल को पकड़कर चलना मुश्किल हो रहा था। फिर भी उसे किसी तरह ममरतर की दुकान तक ले गया। दुकानदार ने मरम्मत के 5 रुपये मांगे। मेरे पास 4 रुपये ही थे। मैंने उसे भरोसा दिलाया कि अगले दिन मैं 1 रुपया दे जाऊंगा। ट्यूब तो ठीक हो गई, लेकिन स्कूल पहुंचने में आधे घंटे की देर हो गई। मैंने वर्ग शिक्षक को सारी घटना सच सच बता दी। वे बोले, आज तो ठीक है, पर परीक्षा के दिन ऐसा हुआ तब क्या करोगे? मैंने कहा, साहब, तब मैं घर से जल्दी ही निकलूँगा। उन्हें मुकरते हुए मुझे वर्ग में प्रवेश करने की अनुमति दे दी। प्रश्न 10, चित्र के आधार पर कहानी लिखिए। અહીંયા જે ચિત્ર છે એ મગર અને વાંદરાની જે વાર્તા છે એનું ચિત્ર છે। बंदर और मगर अथवा तो बंदर की चतुराई, आ कहानीનું આપણે આવું નામ આપી શકીએ। एक बंदर था। वह नदी के किनारे एक पेड़ पर रहता था। पेड़ पर मीठे मीठे फल थे। बंदर फल खाता और खुश रहता था। एक दिन एक मगर नदी के किनारे आया। बंदर ने उसे फल खाने के लिए दिए। मगर और बंदर में दोस्ती हो गई। मगर ने एक दिन कहा, मैं रोज तुमसे मिलता हूँ और तुम्हारे दिए गए मीठे मीठे फल खाता हूँ। अब तुम भी तो मेरे घर चले, वहाँ मैं तुम्हें बढ़िया से बढ़िया चीज़ खिलाऊंगा। बंदर मगर की बातों में आ गया। वह मगर की पीठ पर बैठ गया। नदी के बीच पहुंचकर मगर बोला, मैं तो तुम्हारा कलेजा खाना चाहता हूँ। बंदर घबराया, मगर उसने बुद्धि से काम लिया। उसने कहा, अरे, आपने कलेजा तो मैं पेड़ पर ही रखाया हूँ, तुम मुझे पहले कहते। अब लौटकर किनारे चले, मैं तुम्हें अपना कलेजा दे दूंगा। मूर्ख मगर बंदर को लेकर जैसे ही नदी के किनारे पहुँचे, बंदर मगर की पीठ से उछलकर पेड़ पर जा बैठा और बोला, मूर्ख, कलेजा कहीं पेड़ पर रखा जाता है? वह तो हमारे शरीर में ही होता है। भगवान की कृपा से मैं तेरे जाल में फंसने से बच गया। इस तरह बंदर की चतुराई से अपनी जान बचाई। અહીંયા પુનરાવર્તન એક પૂરું થાય છે અને તમે લોકો ધ્યાનથી સાંભળજો। આવજો।